मैं ग्राम सो एंड सो में रहता हूँ। नवंबर 2023 में मेरे चाची का लड़का राजा परो के ऊपर भमका में मिट्टी की खदान में उनके ऊपर मिट्टी गिर गई थी, जिनका काफी इलाज के बाद ठीक नहीं हुए थे। हम लोग परेशान हो गए। तब हमें अनिल कौरव, धनराज कौरव, ग्राम सो एंड सो, संजू, मेरी बहन के लड़के संजू को बताया कि अपने गांव में तांत्रिक यशवंत प्रजापति का चेला कमलेश कहान, प्रेजेंट एप्लीकेंट, उसे नारियल की भेंट चढ़ाओ, वह सारी समस्याओं के बारे में बता देगा। तब मेरी बहन के लड़के ने हमें अनिल कौरव के बारे में बताया। तब हम मेरे चाचा जी का लड़का प्रदीप कौरव और हम तांत्रिक कमलेश कहार, निवासी सो एंड सो के पास गए। तब उसने कहा कि गडरवर का यशवंत प्रजापति और ज्यादा तांत्रिक विद्या जानते हैं, वही आपकी समस्याओं के बारे में बताएंगे। हम तांत्रिक यशवंत प्रजापति और उसके बेटे केशवराज प्रजापति से मिले। जो यशवंत प्रजापति ने बताया कि चाचा जी का लड़का राजा कौरव के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, जिसके लिए मुझसे पूजा पाठ कराओ, नहीं तो 1 सप्ताह के अंदर राजा कौरव की मृत्यु हो जाएगी। तब हम लोगों ने तांत्रिक की बात को अनदेखा अनसुना कर दिया, किंतु 1 सप्ताह के भीतर राजा कौरव की मृत्यु हो गई। मेरे चाचा जी के लड़के राजा कौरव की मृत्यु के बाद हम लोग पुनः तांत्रिक यशवंत प्रजापति के पास दिसंबर 2023 में गए। तांत्रिक यशवंत प्रजापति ने बताया कि मेरे कहे अनुसार नहीं चलोगे तो मारे जाओगे और लोगों की मृत्यु हो जाएगी। बताया कि मुझसे पूजा पाठ करवाओ, नहीं तो 3 दिन के भीतर तुम्हारे छोटे भाई की लड़की सुषमा कौरव की मृत्यु हो जाएगी। तब हम लोगों ने पूछा पूजा पाठ में कितना खर्च आएगा। तब तांत्रिक यशवंत प्रजापति ने बताया कि 14,68,000 रुपए नगद मुझे पूजा के रखना पड़ेगा, जिसमें से 68,000 रुपए पूजा पाठ में खर्च हो जाएंगे और 14 लाख वापस कर दिए जाएंगे। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं है बोले तो तांत्रिक ने पूजा पाठ करने से मना कर दिया। हम लोग घर आ गए। करीबन 3 दिनों बाद तांत्रिक के बताए अनुसार तांत्रिक के द्वारा कुछ काला जादू करने से मेरे छोटे भाई की लड़की सुषमा कौरव फांसी लगाकर मर गई। तब हम लोग घबरा गए, तांत्रिक के पास पहुंचे और तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे परिवार में भूत प्रेत की बाधा है, जल्दी पूजा पाठ नहीं कराओगे तो इस बार 3 माह के अंदर तुम्हारी एवं तुम्हारे दोनों बेटे सोमलेश और कौरव और कमलेश कौरव की मृत्यु हो जाएगी। तब हम लोग घबरा गए। डर के कारण पैसों का जुगाड़ करके 23 दिसंबर 2024 को तांत्रिक के पास गए। तब मैं एवं मेरा बड़ा लड़का सोमलेश कौरव को तांत्रिक यशवंत प्रजापति ने पैसे लेकर अपने घर गार्डर द्वारा बुलवाया। तब मैं मेरा लड़का सोमलेश कौरव एवं बहन का लड़का संजू कौरव 14,68,000। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है सर का। बहुत बड़ा है लॉर्डशिप। और इसमें केवल एक ये व्यक्ति नहीं है, इसके साथ में ये गणेश कौरव है, इसने भी यही चीज बताई है। इनसे भी ये क्या करता था, जो यशवंत प्रजापति था, इसने कमलेश के साथ मिलकर ये काम करता था। उसका ये कहना था कि तुम लोगों को लेकर आओ और उनसे जो भी हमारे को प्राप्त होगा उसमें से हम तुमको कमीशन देंगे। तो ये वो लोगों को लेकर आता था ये बोलकर कि ये बाबा है, ये तांत्रिक है, ये बड़ा काम करते हैं। तो ये ऐसे ये काम करता था। ये चीज इसके जो मेमोरेंडम है लॉर्डशिप उसमें भी आया है। और इसकी जो जब्ती हुई है मैं बता दे रही हूँ कमलेश से। गोदरेज के लॉकर में से कुल 34,000 रुपए, जिनमें 60 नोट, 500 रुपए के एवं 100 रुपए के 40 नोट, प्लस कुल 34,000 रुपए के मुताबिक जब्ती पत्र में जब्त किया गया। 4 नारियल, 1 किलो 500 ग्राम चावल, कपूर की 12 टिकिया, रोली लाल रंग 1 पैकेट। लॉर्डशिप इनका यही काम था। ये लोग मिलकर ये काम करते थे। नहीं, ये पूरी इंटायर चार्जशीट को देखा जाए लॉर्डशिप, तो इसमें से जो एलिगेशन लगाए हैं, तो सिर्फ मेरे ऊपर में ये आरोप है कि मेरे पास में आते थे, मैं ये बोल देता था कि भाई मुझसे नहीं होगा, आप दूसरे जगह दिखा लो। नहीं, इसमें कोई भी रोल नहीं। लेट मी फिनिश लॉर्डशिप। इसमें जो एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए एप्लीकेशन चंडेल ने दिया था, वो मेरे समक्ष में ये कहे तो पढ़ रही लॉर्डशिप। वो तो कहानी इसी में लिखा हुआ है। तो मतलब इसमें मेरा कोई रोल नहीं। ये फुली कवर है 5085 पीसी में, जिसमें से 1 वर्ष की सजा है। मेरा इसमें रोल नहीं है। प्रिंसिपल एक्यूट अन्य लोग हैं, जैसा कि एफआईआर में 161 में इत्यादि में दिया गया है। और ये इतना बड़ा होता तो ट्रायल कोर्ट से एक को एक्यूज को न दिया जाता बेल। ऑलरेडी एक एक्यूज इनराज्ड है ट्रायल कोर्ट से, लंदन ट्रायल कोर्ट से। Trial will take a long time. Charge sheet has been filed. There is no any. लॉर्डशिप कमलेश कहार का मेमोरेंडम पढ़ लो, बता उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। रेलिवेंट पड़ेगा तो। जी, रेलिवेंट ही पढ़ लो।
कैफियत के 2 लाइन ऊपर पढ़ दीजिए, उतने में समझ में आ जाएगा। सच में मेरी माँ शांतिबाई बीमार हुई, जिनका इलाज कराया लेकिन वह ठीक नहीं हुई, तो मुझे लगा मेरी माँ को कोई बाहरी बाधा हो सकती है। उस समय मुझे मौसिया सुदामा कहार ने बताया कि बेटा, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो अपने हाथ से फूल के लड्डू बना देते हैं, वह डॉक्टर भी है, बीमारी को ठीक कर देते हैं, और अगर कोई आदमी दवाई से ठीक ना हो तो वह पूजा पाठ करके उसे ठीक कर देते हैं। तो मैंने मौसिया जी से कहा कि मुझे भी उन तांत्रिक के पास ले चलो। तो मैं अपने सुदामा मौसिया के साथ यशवंत प्रजापति के घर इंदिरा सो मुझसे पहले मेरे बारे में और मेरे परिवार और काम के बारे में पूरी जानकारी ली और मुझसे मेरी समस्या पूछी। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब है, जिनको इलाज के बाद कोई आराम नहीं लग रहा, और मेरी पत्नी भी गई है जिसको इलाज के आराम नहीं लग रहा। इसके बाद यशवंत प्रजापति ने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर भी हूँ, भोपाल के हमीदिया में पहले डॉक्टरी का काम करता था, लेकिन अब मैं परमानेंट रिटायरमेंट ले लिया है, जिसके बाद मुझे 46,600 रुपये पेंशन मिलती है। इसलिए मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए अभी तुम जाओ, जब मैं बुलाऊं तब तुम आना, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। हम लोगों के घर आने के करीब 25 दिन बाद यशवंत ने मेरे मौसिया से कहा कि कमलेश को मेरे घर लेकर आओ। तो मैं मौसिया जी फिर से यशवंत के घर गए। यशवंत ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी की अकाल मृत्यु हुई, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही है, वही आत्मा तुम्हारी माँ और पत्नी को परेशान कर रही है। अगर तुमने अपने घर में शांति पाठ नहीं कराया तो तुम्हारी माँ 4 महीने में मर जाएगी। पूछा पूजा में क्या क्या लगेगा, तो यशवंत ने मुझे कहा 1,40,000 रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हो पाएंगे, और मैं अपने घर वापस आ गया। इसके बाद तांत्रिक यशवंत प्रजापति के बताए अनुसार पूरे 4 महीने में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे यशवंत पर पूरा यकीन हो गया, और मैंने सोचा कि यशवंत की हर बात सही है और वह सब कुछ जानता है। तो मैं फिर से यशवंत के पास गया, उससे कहा कि मैं भी झाड़ा फूकी करता हूँ, इसलिए मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम सब जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये पूजा पाठ वाला काम करने को तैयार हूँ। और मेरी पत्नी की तबीयत ठीक कैसे होगी? यशवंत मुझे झाड़ फूक करवाने के लिए तैयार हो गया। यशवंत बोला कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मेरे साथ ये काम करने चला करो, जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो मैंने सोचा पूजा पाठ और झाड़ा फूकी में मैं पहले से करता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन मैं यशवंत के साथ काम करने लगूंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो मैं यशवंत के साथ काम करने को तैयार हो गया, दवाई देता हूँ। और उनसे यशवंत ने मुझसे कहा कि तुम ऐसे लोगों को मेरे पास भेजना जो तुम्हारे पास कोई समस्या लेकर आए, फिर मैं उसका उपाय करके पैसा लूंगा और तुम्हें भी दूंगा। तो मैं तैयार हो गया, ये है। इसे और ये इसके बाद चलिए, मैं ये repeated हूँ। काम चालू किया। जैसे प्रमिला में और इसके में क्या अंतर, क्या प्रमिला के केस में इसमें प्रमिला की जो बेल हुई है? लॉर्डशिप, मेरे पास इसमें एक्चुअली में वो जो ऊपर की कॉपी है वो लगी नहीं है। प्रमिला प्रमिला की बिल आपके पास होगी? नहीं, केस देख के बताइए दोनों का अंतर क्या है, रोल। प्रमिला का रोल लॉर्डशिप लॉर्डशिप इसको 5 मिनट में देख लो। 500 पर मैं इसको जी, इसको रख रख देख